यूनिट 4 ये सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो छोटे पौधे खड़े होते हैं ना, जिजीविषा उनमें दिखाई देती है। इसीलिए ये जो यूनिट 4 है प्रजातंत्र की, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी शक्ति भी है। तीनों यूनिट्स हैं, मैंने कहा, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, उनके अंदर भी ये भाव रहना चाहिए कि वी आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। कि यूनिट 4 का मतलब है प्रजातंत्र का प्रहरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला लोकतंत्र है। आज पूरा विश्व इस बात को जानता है और ये भी जानता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक और चौथा है जो बहुत सक्रिय रहता है और उसका काम है व्हिप का काम, कि वो नजर रखता है। उसको हम कहते हैं पत्रकारिता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूनिट 4 ये सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगा कि हर एक के मन में बात आती है कि ये काहे की यूनिट हैं। फोर्सेस की भी यूनिट्स होती हैं, मूव करती रहती हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। हाँ, फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्स हो, आर्म फोर्स हो, यूनिट्स हैं उनकी। लेकिन जो राष्ट्रीय शक्ति है उसमें जो 4 फोर्सेस हैं, तो उनमें एक यूनिट है हमारा जर्नलिज्म। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल इस बात का नहीं है कि पत्र बड़ा है या छोटा है, चैनल छोटा है या बड़ा है। सवाल इस बात का है कि नीयत कैसी है, उद्देश्य क्या है। लेकिन जो छोटे पौधे खड़े होते हैं ना, जिजीविषा उनमें दिखाई देती है। उनको जरा सा प्रोत्साहन, जरा सा अवसर, और उनके अंदर ये विश्वास जग जाए कि यस वी कैन, हम भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये यूनिट 4 क्या है, और जब इन बच्चों को देखा तो मन आया कि अरे इसको तो बल मिलना चाहिए। और हमारी आवाज जहां तक जाती है वहां तक तो हम सही बात कह ही सकते हैं और साथ में प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा छोटे लेवल पर हो रहा हो तो भी बल देना चाहिए, अच्छा बड़े लेवल पर हो रहा हो तो भी बल देना चाहिए। बहुत शुभकामना इस बात के लिए कि ये आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, लेकिन पत्रकारिता के पवित्र उद्देश्य को ना भूलें। कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, वाणी में भी बहुत बड़ी ताकत होती है, और इसीलिए कहा शब्द वही ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है, सृजनहार है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो यूनिट 4 है प्रजातंत्र की, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी शक्ति भी है। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ें, बल्कि आपको गौरव हो और समाज भी गौरव करे। मैंने ऐसे छोटे छोटे पत्र देखे हैं, अखबार जिनको कह देते हैं, कि जिनकी संपादकीय को पढ़ने के लिए लोग तरसते रहे, और उन्होंने अपने उस संपादकीय की ताकत को, अपने एडिटोरियल को ऐसे ही आज उसका रूप बदला है, बल्कि विराट हुआ है। चैनल्स के रूप में पत्रकारिता सामने आई है। तो उसमें अपने जो आपका कंटेंट है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी इंतजार करें और उससे कुछ राह भी पाएं, कि न जाने कितने लोगों को जीविका मिले, साथ ही न जाने कितने लोगों को जीने की राह भी मिले। बाकी जो तीनों के तीनों यूनिट्स हैं, मैंने कहा, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, उनके अंदर भी ये भाव रहना चाहिए कि वी आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। हमारा यश कैसा होना चाहिए, हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने कर्तव्य को कैसे करें कि हमें आत्मग्लानि ना हो। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कैमरा काम करे, और इस तरह से करे कि कैमरे वाले को भी ये पता हो और कैमरे के सामने भी जो ये पता हो उसको भी ये पता हो कि हम अल्टीमेट सीसीटीवी कैमरा की नजर में हैं। देश को किस दिशा में जाना है, समाज को किस दिशा में जाना है, धार्मिक लोगों का क्या कार्य है, न्यायपालिका को अपना काम कैसे करना है, ये तय करने के लिए पत्रकार उनको दिशा देते हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
मैं कोई पत्रकारों के लिए उपदेशक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे यूनिट 4 नाम सुना तो मुझे लगा कि बाकी लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा या कम लोगों को पता होगा कि ये काहे की यूनिट है। तब मैंने एकदम समझ लिया कि यूनिट 4 का मतलब है प्रजातंत्र का प्रहरी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। बहुत खुश रहें और पूरे समाज को, मेरे राष्ट्र को खुश रखें, समृद्ध रखें, सद्बुद्ध रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम हरिओम।